Hello everyone, welcome to my channel Education First Choice. So we will read a story, The Old Blind Vulture. Old का मतलब होता है बूढ़ा और blind का मतलब होता है अंधा, vulture का मतलब होता है गिद्ध। तो एक बूढ़े अंधे गिद्ध के बारे में हम कहानी पढ़ेंगे। There lived an old and blind vulture in the hollow of a banyan tree. एक अंधा और बूढ़ा गिद्ध इन द होलो का मतलब होता है खोखला ऑफ अ बनियान ट्री। जो बनियान ट्री का मतलब होता है बरगद का पेड़। तो बरगद के पेड़ में जो होलो जो खोखली जगह होती है उसमें एक बूढ़ा और अंधा गिद्ध रहता था। अ नंबर ऑफ बर्ड्स, और नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे। पक्षियों ने भी हैड ऑल्सो मेड देयर नेस्ट अमंग द ब्रांचेस ऑफ दैट ट्री। बहुत सारे पक्षियों ने भी अपने घोंसले बना रखे थे। एमंग का मतलब होता है के बीच में। द ब्रांचेस मतलब शाखाओं ऑफ दैट ट्री, उस पेड़ के बीच में जो शाखाएं होती थी उसमें जो होलो जो खोखली जगह होती थी वहां पे बहुत सारे पक्षियों ने क्या कर रखा था, अपने अपने घोंसले बना रखे थे। एज द वल्चर वॉज ब्लाइंड, जो वल्चर था, एज मतलब जैसा कि द वल्चर वॉज ब्लाइंड, जो वल्चर था जो गिद्ध था वो कहता था वह अंधा था। ही कुड नॉट हंट, वह शिकार भी नहीं कर पाता था। हंट का मतलब होता है शिकार करना, वह शिकार भी नहीं कर पाता था। फूड फॉर हिमसेल्फ, यानी कि अपने भोजन के लिए वो शिकार भी नहीं कर पाता था। सो इसलिए द अदर बर्ड्स ब्रॉट फूड, जो अन्य पक्षी थे उसके लिए क्या लाते थे, खाना लाते थे। फॉर हिम, उसके लिए एवरी डे, प्रत्येक दिन सभी पक्षी जो थे, अन्य पक्षी जो थे वहां पे जिसके घोंसले बने हुए थे वो पक्षी क्या करते थे, वो भोजन की तलाश में जाते थे और वो अपने बच्चों के लिए भी लाते थे खाना और वो उस बूढ़े गिद्ध के लिए भी खाना लेकर आते थे। They did so out of sympathy and pity, और वे सभी पक्षी ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि उनको उस गिद्ध के लिए सहानुभूति थी, एंड पिटी और दया थी। The old vulture repaid the kindness of the birds. अब जो बूढ़ा वल्चर था, जो गिद्ध था, रिपेड वो बदले में क्या करता था, द काइंडनेस ऑफ द बर्ड्स, जो पक्षी उसको दयालुता दिखाते थे उसके बदले में वो बूढ़ा जो गिद्ध था वो क्या करता था, बाय लुकिंग आफ्टर। यहाँ पर लुक आफ्टर का मतलब है देखभाल करना। तो वो देखभाल करता था देयर बेबी बर्ड्स, जो उनके बेबी बर्ड्स थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके, इन देयर एब्सेंस, जब सभी पक्षी वहां पर नहीं होते थे, जब वो भोजन की तलाश में जाते थे तो जो गिद्ध था बूढ़ा वो उनकी क्या करता था, उनकी देखभाल करता था। वन डे, एक दिन, अ वाइल्ड कैट हैपेंड टू कम टू दैट ट्री। एक दिन क्या हुआ, अ वाइल्ड कैट, एक जंगली बिल्ली, हैपेंड टू कम टू दैट ट्री, उस पेड़ के पास आई। द बेबी बर्ड्स गॉट अफ्रेड, जो बेबी बर्ड्स थे गॉट अफ्रेड, वो डर गए। एंड रेज्ड अ ह्यू एंड क्राई, वो एकदम से जोर जोर से शोर मचाने लगे। द वल्चर एट वंस फॉलोड, अब जो बूढ़ा वल्चर था, गिद्ध था, एट वंस का मतलब था तुरंत, उसने फॉलो किया, यानी कि उस चीज जो वो बच्चे चिल्ला रहे थे उसको सुना। दैट देयर वाज सम डेंजर फॉर द बर्डीज, उसको लगा कि कुछ ना कुछ क्या है, खतरा है। डेंजर का मतलब खतरा है, किसके लिए, फॉर द बर्डीज, उन बच्चों के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके लिए। सो इसलिए ही साउटेड, वो चिल्लाया, साउट का मतलब होता है चिल्लाना, वो चिल्लाया। हु इज देयर, हु का मतलब होता है कौन, इज का मतलब है, देयर मतलब वहाँ कौन है, कौन चिल्लाया, गिद्ध चिल्लाया एकदम से। जैसे उसको लगा जो बच्चे थे वो एकदम से शोर मचाया था तेज तेज, तो वो गिद्ध जो है कि एकदम से चिल्लाया, कौन है वहां पर, इट इज मी अ कैट। अब कैट ने कहा, अब यहाँ पर जब बच्चे वो शोर मचा रहे थे कि एकदम से चिल्ला रहे थे, उनको खतरा लग रहा था, तो इट इज मी। अब यहाँ पर बिल्ली ने कहा, ये मैं हूँ। मिस्टर वल्चर, मिस्टर गिद्ध, रिप्लाइड द कैट, कैट ने उत्तर दिया। यू बेटर बी ऑफ एट वंस, अदरवाइज आई विल बी फोर्स्ड टू डू अवे विद यू। अब इसने क्या, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, अदरवाइज अन्यथा आई विल बी फोर्स्ड, मुझे फोर्स करना पड़ेगा, टू डू अवे विद यू, यहाँ से जाने के लिए तुमको फोर्स करना पड़ेगा। थ्रेटन्ड द वल्चर, वल्चर ने क्या दी, उसको धमकी दी कि आप चुपचाप से यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर बच्चों के लिए खतरा पैदा मत करो। अब जो कैट थी, अब जो गिद्ध था वो तो अंधा था, अब यहाँ पर
ये क्या बोलेगी, द कैट गॉट स्केयर्ड एट फर्स्ट। पहले तो जो कैट थी वो क्या हो गई, वो एकदम से डर गई। द कैट गॉट स्केयर्ड एट फर्स्ट, पहले तो वो डर गई, बट लेकिन देन शी स्पोक पोलाइटली। देन तभी, शी मतलब उसने, स्पोक यहाँ स्पीक की सेकंड फॉर्म है, शी स्पोक वह बोली, पोलाइटली एकदम नम्रता से, मिस्टर वल्चर, मिस्टर गिद्ध, आई एम ऑन अ पिलग्रिमेज। यहाँ पर पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा, पिलग्रिमेज जर्नी। यहाँ पर आई एम मैं हूँ, ऑन अ पिलग्रिमेज जर्नी मैं एक तीर्थ यात्रा पर हूँ। अब ये बिल्ली इसको बोल रही है गिद्ध को कि मैं एक तीर्थ यात्रा पर हूँ। आई हैव विजिटेड सो मैनी होली प्लेसेस, मैंने विजिटेड मतलब यात्रा की है, सो मैनी बहुत सारे, होली मतलब पवित्र, प्लेसेस मतलब स्थानों की, यानी कि मैंने बहुत से जो पवित्र स्थान है उनकी यात्रा की है। प्लीज अलाउ मी टू टच योर फीट। अब ये बिल्ली क्या बोल रही है, प्लीज अलाउ मी, कृपया मुझे अलाउ कीजिए। अब क्या अलाउ कीजिए, कृपया मुझे अलाउ कीजिए, टू टच छूने के लिए, योर फीट आपके पैर, यू आर नो लेस देन अ हर्मिट इंडीड। अब ये बिल्ली क्या कह रही है, यू आर नो लेस देन अ हर्मिट, आप किसी साधु से कम नहीं है। इंडीड, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। तो अब ये बिल्ली उसको बोल रही है कि आप मुझे अपने पैर छूने दीजिए, मैं तीर्थ यात्रा पर हूँ और आप भी किसी साधु से कम नहीं है। यहाँ पर हर्मिट का मतलब साधु। द वल्चर वॉज टेकन इन बाय द स्वीट वर्ड ऑफ द कैट, और जो वल्चर था वॉज टेकन इन बाय द स्वीट वर्ड्स, और उसकी जो मीठी मीठी बातें वो बिल्ली कर रही थी उसकी बातों में वो आ गया। बट लेकिन ही वॉन्ट, उसने उसको चेतावनी दी, द कैट किसको, बिल्ली को, नॉट टू हार्म एनी बर्डीज, कि किसी भी बर्डीज को नुकसान नहीं होना चाहिए, आपको किसी को नुकसान नहीं करना है, यानी किसी बर्डीज को चोट नहीं पहुंचानी है। जो पक्षियों के बच्चे थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। द कैट assured, यहाँ पर assured का मतलब है भरोसा दिलाना। The cat assured the vulture of not being cruel। अब उस बिल्ली ने उसको भरोसा दिलाया कि वो क्रूअल नहीं होगी, वो निर्दयी नहीं होगी। बट लेकिन she caught, उसने पकड़ लिया, one body, उसने एक बच्चे को पकड़ लिया, killed it और इसे मार दिया, and ate it और इसे खा लिया। up near the vulture's hollow, जो वल्चर्स का होलो था, जहाँ पर वल्चर का जो बिल था, जहाँ पर वो वल्चर रहता था, वहीं पर आकर उस बिल्ली ने एक बच्चे को खा लिया। It went on for many days, और ये काफी दिनों तक चलता रहा। The birds felt worried, अब जो पक्षी थे उन्हें चिंता हुई and came to the vulture's hollow, जो सभी पक्षी थे उनको चिंता हुई और वे सभी पक्षी कहाँ आए, वल्चर्स होलो, जो वल्चर का जो गिद्ध का होलो था, जो बिल था वहाँ पर आए। सीइंग द बोन्स, अब वहाँ पर बोन्स का मतलब हड्डियां, सीइंग द बोन्स, हड्डियों को देखकर, यहाँ पर सी वर्ब है, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे हम, तो इसका मतलब हो जाएगा देखकर। सीइंग द बोन्स, हड्डियों को देखकर, एंड फेदर्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों के, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, देयर फेदर्स, फेदर्स मतलब पंख, उनके बच्चों के वहाँ पर क्या पड़े थे, वहाँ पर हड्डियां पड़ी थी, और बोन्स मतलब हड्डियां पड़ी थी, और फेदर्स पंख पड़े हुए थे। दे थॉट, उन्होंने सोचा, किसने, पक्षियों ने, दैट की द वल्चर हैड किल्ड देयर बडीज। अब ये पक्षियों ने क्या सोचा कि जो गिद्ध था, जो बूढ़ा गिद्ध था, इसी ने हमारे बच्चों को खा लिया है। अब ये पक्षी ऐसा सोच रहे थे उसके बारे में। They thought that the vulture had killed their buddies, यानी कि उन पक्षियों ने सोचा कि इस गिद्ध ने ही हमारे बच्चों को मारकर खा लिया है। So इसलिए they fell upon, वे उस पर टूट पड़े, वो जो सभी पक्षी थे वो उस गिद्ध पर टूट पड़े। The blind bird and made short work of him, यहाँ पर शॉर्ट वर्क का मतलब होता है काम तमाम करना। अब वे सभी पक्षी उस पर टूट पड़े, उस अंधे पक्षी पर, एंड मेड शॉर्ट वर्क ऑफ हिम, और उसका थोड़ी ही देर में क्या कर दिया, थोड़ी ही देर में उसका काम तमाम कर दिया। मॉरल इज बिवेयर ऑफ फ्लैटर्स, बिवेयर का मतलब होता है सावधान, ऑफ फ्लैटर्स, फ्लैटर्स का मतलब होता है चापलूस।
यानी कि आपको हमेशा जो चापलूस होते हैं उनसे सावधान रहना है, कभी भी उनकी बातों में आपको नहीं आना है।